हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, ये अभी इसी साल की आपकी नई वर्कबुक है और आपकी हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इसके बारे में जानेंगे बच्चों, इसके गणित को समझेंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें गणित दिए हैं, उनको कैसे हल करना है, क्या-क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरना है आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है बच्चों, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो पूरे अंतःकोणों का योग होता है दोस्तों 360 अंश, यानी डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, है ना। जैसे ये चतुर्भुज है, अंतःकोण मतलब ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का और ये 90 का, है ना। मतलब चार कोण 90-90 के हैं, तो कुल कितने हो गए? 360 अंश हो गए। तो डी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 1 में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें पूछा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा, है ना। तो अगर वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या है? आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा, है ना। मतलब ये चतुर्भुज है ना, इसके विकर्ण, ये विकर्ण है। अब ये समकोण पर समद्विभाजित अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आयत बनेगा। तो इस प्रकार से सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न 2 में। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा, और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है बच्चों कि षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होगा? षटभुज मतलब होगा 6 भुजाओं वाला, है ना। षटभुज मतलब कितना होगा? 6 भुजाओं वाला कोण होगा। तो जैसे ये 6 भुजाओं वाला कोण है ना, 1 2 3 4 5, नहीं ये अष्टभुज हो गया, है ना। षटभुज बनाना है हमको इस प्रकार से, है ना। ये क्या बन गया? षटभुज। 1 2 3 4 5 और 6, 6 भुजाओं वाला कोण है, तो इसके पूरे कोण का योग कितना होगा? 720 अंश होगा। तो इसमें सी नंबर आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 3 का। सी नंबर लिखेंगे आप, 720 अंश होगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है? 720 होता है। चौथा प्रश्न पूछा है बच्चों, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 अंश है, तो बराबर कोण में से प्रत्येक की माप क्या होगी? तो देखो, जो बाकी कोण है वो 80, है ना, फिर 80, फिर 80 के होंगे, और चौथा कोण क्या है? 120 है ना। तो इस प्रकार बाकी कोण कितने होंगे? 80-80 के होंगे, क्योंकि इन पूरे को आप जोड़ोगे तो 360 आना चाहिए। आप जोड़कर कॉपी में देख लेना। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, 80 अंश होगा। तो प्रश्न नंबर 4 का सी लिखेंगे आप, 80 अंश। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा? तो ये आपको बोला है कि एक वर्ग है ना। क्या है? वर्ग है, आयत नहीं है, याद रखना, वर्ग है ना। इसमें क्या है? विकर्ण है, ये विकर्ण हो गया, है ना। तो ये कहाँ मिल रहे हैं दोस्तों? ये बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, है ना। तो और त्रिभुज क्या है? ए बी सी डी है ना। और आपसे पूछा है त्रिभुज ए ओ बी क्या है? तो देखो, ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, यानी ये वाला त्रिभुज क्या है पूछा है? तो ये है दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से आपको ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5 में। और दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से बताऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा। तो याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो। और वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट करके बताइएगा। अपने गांव का, शहर का नाम लिख के बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं दोस्तों। तो इतना ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर छठवा।
छठवें प्रश्न में आपके लिए लिखा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 अंश है ना। मतलब हमको क्या करना है, समबाहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात करना है। ये समबाहुभुज है मान लो, इसकी भुजा की संख्या ज्ञात करना है, कितनी भुजाएं होंगी, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्रत्येक कोण 60 अंश है। तो मतलब देखो कुल कितना होता है, 360 अंश का होता है। तो हम क्या करेंगे, सभी बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360 अंश होती है। तो ये हमने कर लिए। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दी है हमको, 60 अंश होनी चाहिए बोला है यहाँ पर। ये देखो बोला है ना 60 अंश होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 360 को 60 से भाग दे देंगे। तो आप 360 को 60 से भाग दे के देखिएगा कॉपी में कितना आता है। तो देखो शून्य से शून्य कट जाएगा, क्या बचा, 6 और 36। तो 6 एकम 6 और 6 छम 36, यानी 6 उत्तर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 360 को 60 से भाग देना है। तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो लिखेंगे 6 भुजाओं की संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6वें में हल करना है दोस्तों। ऐसे आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या होगा, ये 90 अंश है, ये 60 अंश है, ये 110 है। तो ये क्या होगा, तो हम पूरे को जोड़ेंगे, कितना होना चाहिए, चारों का माप 360 होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, x है, तो x लिख दिए। फिर कितना है, 90 अंश है, फिर 60 अंश है और 110 अंश है। इनके बराबर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया 360। अब देखो यहाँ x है ना। अब जब हम इन पूरे को जोड़ेंगे, 90 को, 60 को और 110 को आप जोड़ोगे तो कितना आता है, 260 आता है। कितना आता है, 260, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे x धन 260 बराबर 360 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में हम 260 को घटा देंगे। तो उत्तर आएगा दोस्तों 100 अंश। कितना आएगा, 100 अंश आएगा। तो लिखेंगे x बराबर 100 अंश। इस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको अलग से समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इसमें लिखा है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना कितना बोला, 108 अंश बोला है ना। तो कितना होगा, 108 अंश हमने मान लिए, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या को हम क्या करेंगे, 360 में हम क्या करेंगे, 180 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 180 का भाग देंगे। तो हमने यहाँ क्या माने हैं, ये ओ मान लिए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 360 में 180 का भाग देंगे हम। तो 360 बटे 180 ऋण ओ मतलब ये 160 है, ये है ना। इसको हमको घटाना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या किए, 360 है ना, 180 और 100 नीचे 108, 360 बटे 180 ऋण 108, इसको घटा देंगे। तो हम 360 ऊपर जैसा का वैसा रहेगा। 180 में हम 108 को घटाएंगे तो 72 उत्तर आएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 360 में 72 का हम भाग देंगे। क्या करेंगे, 72 का हम भाग देंगे दोस्तों 360 में। आप कॉपी में देके देखिएगा, 360 में 72 का भाग देना, कितना उत्तर आएगा, 5 उत्तर आएगा, है ना। कितना उत्तर आएगा, 5 आएगा। तो आप लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या 5 होगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं इसके बाद। दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ये कोण आर जो है वो 80 अंश है ना। ये कोण आर जो दिया है वो 80 अंश है। तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब हमको सभी का नहीं पता है ना, इसका 80 दे दिया है। तो अब कितना होगा ये देखते हैं। तो देखो पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो कोण कोण आर बराबर क्या दिया है हमको, ये इसको आर लिख लेना। कोण आर बराबर कितना दिया है, 80 अंश दे दिया है। तो कोण आर और कोण क्यू संपूरक है। देखो कोण आर है और ये कोण क्यू संपूरक, मतलब एक दूसरे के आगे सामने है ना। तो ये क्या होगा, संपूरक होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 180 अंश 80 धन 180 अंश और 80 अंश धन कोण क्यू बराबर 180 अंश, है ना। यानी यहाँ क्या होगा, ये देखो कोण क्यू तथा कोण ये क्या है, संपूरक। तो संपूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ 80 है। तो कोण क्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए। तो हम कोण क्यू का मान निकालेंगे पहले, यानी इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो 180 में हम 80 को घटा देंगे तो 100 अंश निकल गया, कोण क्यू का मान निकल गया ना, 100 अंश। और एस देखो कोण क्यू और एस क्या है, सम्मुख है। यानी कोण क्यू और ये सॉरी कोण पी और क्यू ये क्या है, सम्मुख है। ये देखो ये कोण पी और ये एस दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो
अब हम देखेंगे यहाँ कोण आर कोण पी बराबर क्या है 80 अंश हो गया, कोण क्यू कोण एस क्या हो गया ये 100 अंश हो गया। यही है कि हमको क्या ज्ञात करना था, सभी कोणों का मान ज्ञात करना था। तो आर का तो आपको पता है ना, क्यू और एस का 100 अंश हो गया, है ना, क्यू और एस का 100 अंश हो गया और कोण पी हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी का लिखना है। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां है। 10वें प्रश्न में लिखा है किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे माना समबाहुभुज का बहिष्कोण क्या है x है और समबाहुभुज का अंतःकोण जो है वो 4x हो जाएगा, क्योंकि अंदर कितने कोण होते हैं, 4 कोण बनेंगे। तो एक कोण x है तो 4 कोण क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे एक्स धन 4x, एक्स धन 4x बराबर कितने हो गए, 180 अंश हो गया, है ना। इतना समझ आया। तो अब क्या है, अब क्या हुआ देखो 5x, 5x कैसे आया, तो ये एक्स धन 4x बराबर कितने हो गए, 5x हो गए। 5x बराबर 180 लिख दी हमने, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180/5, है ना, क्योंकि ये जो 5 है ये कहाँ जाएगा, 80 के नीचे इधर भाग में चला जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या हो गया, 180/5 अंश हो गया। तो x बराबर क्या आएगा, 5 से भाग देना आप 180 को, तो कितना आता है, 36 आता है। तो उत्तर आएगा 36 अंश। तो हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या 360/36। अब 360 को हम 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 360 को हम 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो उत्तर क्या आएगा आपका, 10 आंसर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें देखो यहाँ पर 120 दिया है, यहाँ पर 6y दे दिया है, ये 5x धन 10 है। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, x और y का मान। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या है, 180 अंश होते हैं। तो 5x धन 10, ये वाला 5x धन 10, है ना। तो इसको देखेंगे 5x धन 10 धन 120, ये वाला जोड़ देंगे 120 बराबर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये पूरा क्या होता है, 180 अंश होता है। तो 5x, है ना, धन 130, 130 कैसे आया, तो देखो ये 10 है ना, ये कितना है, 10 है। तो ये 5x अलग हो गया, तो 10 किस में, इसमें जुड़ जाएगा 120 में, तो ये 5x धन 130 आ गया बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, तो 5x यहाँ है, अब 180 130 यहाँ पर है, तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 130 हो जाएगा ना। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 180 ऋण 130, ये लिखे। तो अब हम 180 में 130 को घटाएंगे तो कितना बचा, 50 बचा। तो और x अलग कर लिए, तो हमने यहाँ 5 को अलग कर लिए, तो यहाँ क्या बचा, x बचा। 5 कहाँ चले गया, 50 के नीचे, है ना, भाग में। तो यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दहम 50, 10 से भाग हो गया, तो x बराबर क्या आया, 10 अंश आ गया बच्चों। x बराबर 10 अंश आ गया। अब हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो ये यहाँ क्या था, 6y था, है ना। तो यहाँ पर अब देखो 6y है, तो और यहाँ क्या है, 6y बराबर क्या है, 120, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 120 में हम 6 से भाग दे देंगे, ये 6 कहाँ चले गया, 120 से में भाग हो जाएगा 6 का। तो 6y बराबर 120 होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 120/6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकलेगा, 6 से भाग दे दो 120 को, तो 20 आएगा, है ना। तो हमने देखा x बराबर क्या निकला, 10 अंश निकला और y बराबर 20 अंश निकल गया। अतः x बराबर 10 और y बराबर 20 होगा। तो हमको x y ज्ञात करना था, तो ये मिल गया हमको। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 को हल करना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों, प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं, और वो सभी विषय के होंगे आपके। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी वीडियो मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न में आपके लिए यहाँ दिया है कि पतंग पी क्यू आर एस में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये पतंग दिया है पी क्यू आर एस है, तो इसमें आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स ये दिया है नीचे, है ना, और वाई कहाँ है, तो वाई ये अंदर, यानी अंदर के कोण का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, दो असमान भुजाओं से बने कोण बराबर होते हैं,
है ना। दो असमान भुजाओं से बड़े कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण क्यू बराबर क्या है, कोण एस है। तो कोण क्यू कहाँ है, देखो ये कोण क्यू है, इसके बराबर कोण एस है ना। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एस कितना है, 110 है, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये हमने y बराबर 110 निकाल लिए। अब बोला है पतंग पी क्यू आर एस के कोणों का योग क्या होगा, 360 होगा। पूरे कोण का योग क्या होगा, 360 होगा। लेकिन यहाँ तो कोण क्या है, देखो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस, इनके बराबर क्या होगा, 360 होगा पूरे का। अब देखो x का मान अब निकालेंगे, तो x नहीं पता अभी हमको, है ना। ये वाला नहीं पता, तो हम x लिख दिए। बाकी क्या है, ये 110 है, s 110 है, तो हमने 110 लिखा, है ना। y भी 110 हो जाएगा, है ना। और ये r तो दिया है 60, तो r को हमने 60 लिख लिया, और y 110, है ना। अब पूरे को जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना आया, कितना आएगा यहाँ, x अलग हो गया, है ना। x को नहीं जोड़ेगा तो x हो गया, और ये 110, 60 और 110 इसको जोड़े तो 280 आ गया, है ना। अब एक्स धन 280 बराबर क्या हुआ, 360 हुआ। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 360 ऋण 280, क्योंकि ये 280 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा। ऋण 280 हो गया। अब क्या हुआ, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे 360 में 280 को, तो एक्स बराबर 80 अंश आया। तो हमको पता चल गया हमें क्या ज्ञात करना था, एक्स और वाई। तो हमको वाई तो यहाँ पता चल गया था 110, और एक्स हमें यहाँ पता चल गया 80। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 80 और y बराबर 110 अंश। तो ये आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 13। और प्रश्न 13 में पूछा है, यदि दिए गए आयत पी ए आई आर में, है ना, कोण ए आर आई, कोण आर एम आई और कोण पी एम ए ज्ञात करना है हमें, है ना। मतलब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, कोण ए आर आई ज्ञात करना है। ये ए है ना, ये ए है, ये आर है और ये आई, है ना। तो इसे हम ज्ञात करेंगे। फिर क्या है, आर एम आई ज्ञात करेंगे, तो ये आर हो गया, है ना। फिर ये एम हो गया, और ये आई, ये वाला ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे कोण आर ए आई बराबर 35 अंश होगा, है ना। क्या होगा, आर ए आई बराबर 35 अंश होगा। फिर आर ए आई धन आर ए पी, ये दोनों क्या हो गए, 90 अंश हो गए, है ना। फिर 35 अंश धन आर ए पी बराबर 90 अंश। तो आर ए पी क्या हो जाएगा, 90 में 35 घटा देंगे, तो आर ए पी निकल गया 55 अंश, आर ए पी निकल गया 55 अंश। अब पुनः देखो आर ए आई और ए आर पी, आप यहाँ देखते रहना, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये क्या हो गया, 35 अंश हो गया। ये क्या है, एकांतर कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। फिर कोण आर ए पी और ए आर आई, ये 55 अंश हो गया, ये भी एकांतर कोण है। फिर आर पी आई और ए आर आई, ये 35 अंश है, ये आसन कोण है। और पी आई ए और आर ए आई, ये 35 अंश है, ये भी आसन कोण है। तो ये क्या हो गया, देखो आर एम आई बराबर क्या हो गया, पी एम ए, है ना। तो आर एम आई, ये है आर, फिर ये एम, ये आई, है ना, बराबर क्या हो गया, ये पी, ये एम, ये ए, ये दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 13 को हल करना है, ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 14। और 14 प्रश्न में यहाँ पूछा है, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करो। लिखा है चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज दूसरा क्या बनेगा, ये भी समांतर बनेगा। फिर क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो हाँ बराबर हैं, और इसमें भी दूसरे में भी बराबर हैं। क्या सम्मुख कोण बराबर है, तो इसमें भी बराबर हैं, पहले में और दूसरे में भी। विकर्ण बराबर हैं, तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे इनके, है ना। क्या विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करेंगे, तो हाँ करेंगे, है ना। क्या प्रत्येक कोण समकोण है, तो दोनों सभी कोण क्या हैं, समकोण हैं। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15। 15 प्रश्न में लिखा है, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की माप को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये पतंग चतुर्भुज हमने बना लिया। ए बी बराबर ए डी होगा, है ना। क्यों, ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और बी सी बराबर डी सी हो जाएगा, बी सी बराबर डी सी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। यानी हम लिख देंगे, एक पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, इसलिए इसके बाह्य कोणों का योग 360 अंश होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 में लिखना है बच्चों, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे।
तो ये आपका अध्याय 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।